हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हमें याद रखने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिफिनीशंस हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी डिफिनीशन को जान लेते हैं। तो पहला होता है इंसिडेंट रे, फिर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर पढ़ना है रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन सभी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल किया और फिर बाउंसिंग बैक होके वापस चला गया। तो ये सेम मीडियम में आता है और सेम मीडियम में चला जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉन दिख रहा है इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये के जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो रे वापस चली जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल जो दिख रहा है आपको आई एंगल से नोट किया गया है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इस दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे को, और आई से डिनोट करते हैं इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आप जो को दिख रहा है ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपको, मिरर है। क्या है ये, मिरर है। ये मिरर आपको दिख रहा है, एम डैश मिरर है। तो ये जो एंगल आपको बन रहा है ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस में आता है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और जो मिरर के बीच का होता है इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफिनेशन के साथ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror surface is called the incident ray। तो बोला कि जो रे मिरर पे फॉल करता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, जैसा रे पी ओ। आगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा पॉइंट क्या बोला गया, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे मिरर, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है फॉल कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो द रे व्हिच बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो जो बाउंस बैक हो रहा है ना, यहाँ से क्या रे आया और यहाँ पे टकरा के फिर से बाउंस बैक होके वापस चला गया, तो जो बाउंसिंग बैक रे जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। नॉर्मल देख लेते हैं क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो क्या बोला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कहाँ पे किया गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे किया गया परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, तो आगे देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको आई से नोट करते हैं, किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आर से नोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब आगे पढ़ते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन क्या होता है और ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अब पढ़ने वाले हैं कि ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफिनेशन के साथ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि मैंने ये बताया था, इस दोनों के, ये क्या है, नॉर्मल है और ये है रिफ्लेक्टेड रे,
और इस दोनों के बीच में जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। अब ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि मैंने बताया कि एंगल होना चाहिए किसके बीच में, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर रिफ्लेक्शन होता है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं है, ये क्या हो गया और ये हो गया, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। तो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपको बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में ये सब चीज़ आता है, और कोई भी आदमी आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। कहीं भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहला होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है ना, ये क्या हो गया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉन रहता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन रहता है। यहीं पे क्या होता है कि इंसिडेंस रे आता है और रिफ्लेक्टेड रे चला जाता है। तो ये सब क्या होता है कि ऑल लाई इन वन प्लेन। तो ये तीनों क्या हो गया, एक ही प्लेन में होता है। यही पहला रूल है हमारा, ऑल लाई इन वन प्लेन। दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या है, बराबर होता है। बस इतना ही सिंपल सा है। अब आगे देखते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा नोट्स है एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी इसको याद करने में। अब हम समझाने के लिए मैं तो हूँ ही, तो आप चाहे तो इस सारे डिफिनीशंस को आप पॉइंट टू द पॉइंट पूरे कॉन्सेप्ट से को रिलेट कर सकते हो, और उसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आगे पढ़ लेते हैं कि मिरर क्या होता है, मिरर कितने तरह के होते हैं। तो व्हाट इज़ अ मिरर, अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द मिरर। मिरर जो होता है ना, उसमें एक चीज़ मायने रखता है। क्या मायने रखता है कि वो स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। आप बताइए कि स्मूथ नहीं रहेगा और हाईली पॉलिश्ड नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, वो इमेज सही नहीं बना पाएगा, उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब मिरर कितने तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, दो तरह के होते हैं। अब प्लेन मिरर किसे बोलते हैं, तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। सिंपल सा है, सिंपल भाषा में दिया गया है कि ये क्या है, प्लेन मिरर है। इसका जो ऊपर का भाग ये जो दिख रहा है आपको, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, ये ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बहुत ही हाईली है। और ये जो क्या है, ये नीचे से किसी मेटल के द्वारा मेनली क्या किया जाता है, सिल्वर के द्वारा, सिल्वर से यहाँ पे पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे रिफ्लेक्शन सही तरीके से होता है और ये बहुत ही प्लेन होता है। क्या होता है, बहुत ही प्लेन होता है, तो इसलिए होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, जिसका क्या स्फेरिकल होगा, जैसे कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ये पैराबोलिक के मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, कॉनकेव, पैराबोलिक, 3 एग्जाम्पल हो गए स्फेरिकल मिरर के। तो स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस हमेशा स्फेरिकल होता है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई, तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। बोला ये मिरर होना चाहिए जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होना चाहिए आउटसाइड से। देखें यहाँ पे ये जो क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना ये है, और ये देखो बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये हो गया कर्व्ड आउटसाइड है, इसलिए इसको बोला गया कॉन्वेक्स मिरर, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, पैराबोलिक क्या होता है। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बोल रहा था कि कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं। और तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो इसका जो कर्व होता है ना वो इनवर्ड की ओर रहता है। देखिए यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इनवर्ड की ओर है और कर्व्ड इनवर्ड की ओर है, तो उसको कॉनकेव मिरर बोला गया। अब जान लेते हैं कि पैराबोलिक किसे बोलते हैं। तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक इन शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक के शेप में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए बोला गया इसको पैराबोलिक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे क्लास 10 से रिलेटेड और कुछ ग्रामेटिकल जो वीडियो हैं वो मिलने वाले हैं। आपको अगर आपके यूजफुल का कोई भी वीडियो लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँगा और अपने जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करता रहूँगा। आप बताइए कि हमारे वीडियो में क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लग रहा है और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग हिंदुस्तान क्लासेज।